गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक लेंगे वो ये है समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। देखो आप ये जो है 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं टॉपिक। तिर्यक रेखा क्या होती है कि जो रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं। और हमने ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके लिए, इसको याद करना आप कि ये दो समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं, और ये तिर्यक रेखा काटती है इनको। तो इन कोणों के नाम हमने इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इन कोणों के हमने नाम रख लिए। तो आपने जो है ये निकनेम है 1 2 3 4, आप कोई भी कोण कहीं रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मीनिंग आपने समझना ऐसा क्या है, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण कोण से कोण बनते हैं। सबसे पहले संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोणों के 4 युग्म बनेंगे यहां पे। देखो एक तो ये कोण इसके संगत है 1 और 5, 4 और 8 संगत है, 2 और 6 संगत है, 3 और 7 संगत है। यदि दोनों रेखाएं L और M समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा काटती है इनको, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और ये संगत कोण आपको समझने हैं कौन कौन से संगत कोण होते हैं। अब आता है एकांतर अंत्य कोण। अंत्य का मीनिंग होता है अंदर बनते हैं। जो देखो L और M के अंदर बनते हैं तो उनको बोलते हैं अंत्य कोण। एकांतर का मीनिंग क्या है कि एक इस तिर्यक रेखा की इस साइड में बनेगा, दूसरा दूसरी साइड में बनेगा। तो कोण 4 और 6 ये भी बराबर होंगे और ये कहलाते हैं एकांतर अंत्य कोण। 3 और 5 जो है वो बराबर होंगे, ये भी एकांतर अंत्य कोण होते हैं। तो दो रेखाएं समानांतर हों और एक तिरछी रेखा इसको कट करती है तो एकांतर अंत्य कोण भी बराबर होते हैं। यह आपने याद करना है। अब आता है हमारे पास एकांतर बाह्य कोण। बाह्य का अर्थ क्या है कि जो L और M जो समानांतर रेखाएं हैं इनसे बाहर बनते हैं, बाहर। तो एकांतर अंत्य कोण में 1 और 7 जो है एकांतर बाह्य कोण है और 2 और 8 जो है एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर का यहां मीनिंग है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीनिंग क्या है कि जो तिर्यक रेखा है तो एक कोण आप जो है राइट में बनेगा, दूसरा लेफ्ट में बनेगा, या एक लेफ्ट में बनेगा, दूसरा राइट में बनेगा। तो ये कहलाता अल्टरनेट। अल्टरनेट में बनते हैं तो एकांतर का मीनिंग होता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट अंत्य कोण और अल्टरनेट बाह्य कोण। बाह्य कोण L और M जो समानांतर रेखा के बाहर बनते हैं और अंत्य कोण इनके अंदर बनते हैं। तो बाह्य कोण बराबर होते हैं, ये आपने याद करना है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण, तिर्यक रेखा एक ये है, इसके एक ही ओर बने अंत्य कोण। अंत्य कोण अंदर कोण 4 और 5 अंत्य कोण है, 6 और 3 अंत्य कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण जो आप देख रहे हैं, और इनका नाम और भी है, इनको हम कर्मागत अंत्य कोण बोलते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक तो लेफ्ट में बना हुआ है 4 और 5 दो कोण है, ये युग्म है अंत्य कोणों का, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का। और दूसरा युग्म है 3 और 6, ये राइट साइड में बना हुआ है, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म है। अब इनके नाम हैं, 3 नाम हैं इनके। एक तो ऐसे बोल सकते हैं हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण। दूसरा नाम है कर्मागत अंत्य कोण बोल सकते हैं इनको, या संबंधित कोण बोल सकते हैं, या सह अंत्य कोण बोल सकते हैं। तो ये नाम आ सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों के युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है। ये कब होता है? देखिए दोनों साइड से हम यहां चलेंगे। पहली बात मैं कर रहा हूं कि L और M दो समानांतर रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं और ये तिरछी रेखा इनको काटती है। तो समानांतर रेखाएं हों और तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर एंत्य कोण बराबर होते हैं, बाह्य कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब मैं इनका उल्टा रिवर्स बता रहा हूं, विलोम बता रहा हूं। विलोम में क्या है कि दो रेखाएं हैं, L और M दो रेखाएं हैं, वो समानांतर नहीं है, दो रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा जो काटती है। तो यदि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो L और M रेखाएं समानांतर होंगी। एकांतर एंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो तो भी रेखाएं L और M समानांतर होंगी। एकांतर बाह्य कोणों का एक युग्म बराबर हो तो भी L और M समानांतर होंगी और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का युग्म का जोड़ 180 है तो भी रेखाएं समानांतर होंगी। तो इनका विलोम भी सत्य है। तो ये स्टार्टिंग आज हम यहीं से करेंगे कि पहले इनको हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या तरीका है और इनको प्रूव करके दिखाऊंगा। इनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि हम इनको कैसे प्रूव करके आपको दिखाएंगे, ये हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास सबसे पहले अभिगृत आता है 6.3। अभिगृत आपको मैंने बताया है कि अभिगृत क्या है। अभिगृत जो है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो मैथमेटिक्स में सही हो, ट्रू हो, तो उसको हम अभिगृत मान लेते हैं। जो है हमारे सोसाइटी के अंदर जो है जो मैथमेटिशियन है वो इसको ये मान लेते हैं कि सही है ये, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। हम प्रैक्टिकली तो बता सकते हैं इसको, लेकिन थ्योरेटिकली इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है। अब अभिगृत 6.3 क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, जो डायग्राम में देख सकते हैं कि L और M दो समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है, तो क्या है? तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये वाली चीज हमने जो है अभिगृत मान रखी है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि संगत कोण के जो चार युग्म बढ़ेंगे और चारों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास अभिगृत है, ये हमने जो है सत्य मान रखा है। तो आप प्रैक्टिकली बना के देख सकते हैं कि दो समानांतर रेखाएं लेना और एक तिर्यक रेखा काटना और संगत कोण जो मैंने बताए हैं उनको आप D से जो है उसको मेजरमेंट करेंगे, आप देखेंगे दे आर इक्वल। अब इसका रिवर्स जो विलोम, जो अभिगृत 6.3 है, इसका विलोम देखते हैं हम। विलोम होता है रिवर्स। रिवर्स क्या कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यहां समानांतर रेखाएं नहीं है, दो रेखाएं हैं, ये ध्यान रखना कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। जो इस संगत कोणों के चार युग्म हैं, इनमें से एक युग्म भी बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। ये 6.3 जो अभिगृत ऊपर है उसका विलोम है, और जो अभिगृत है तो उसको हमने यूनिवर्सल ट्रूथ मान रखा है कि ये सही है। इसको हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं दोनों का, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी। प्रैक्टिकली कैसे? जैसे मान लो मैं अभिगृत 6.4 को आपको प्रैक्टिकली रियलाइज करवाता हूं कि क्या हम कहना चाहता हूं। जैसे मैं एक जो है यहां लाइन लेता हूं, ये लाइन ले ली मैंने और इसके ऊपर दो पॉइंट ले ली। इन दोनों पॉइंट में मैंने सेम एंगल बढ़ा दिया। मान लो सपोज करता हूं मैं कि ये जो एंगल बढ़ाया मैंने यहां तक और ये एंगल, जितना एंगल ये है बिल्कुल सेम एंगल यहां बढ़ा दिया हमने, सेम एंगल। यदि आप ये दोनों एंगल सेम बनाते हैं तो आपके पास ये दोनों लाइन जो है समानांतर आएंगे। एंगल सेम बनाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों लाइन जो आई आपके सामने,
ये क्या है, समानांतर लाइन आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि संगत कोणों का ये और ये संगत कोण है, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं और ये एक तिरछी रेखा काटती है, तो संगत कोण हमने बराबर बना दिया। संगत कोणों का एक युग्म क्या बना दिया, बराबर। और संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो रेखाएं क्या है, समानांतर आएंगी। तो आप इसको प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली जो है इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, और ये आपने करना है। तो ये ध्यान रखना आप कि इस क्वेश्चन चैप्टर्स के अंदर जो संगत कोणों वाला है कि रेखाएं समानांतर हैं तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, और दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे कि एक युग्म संगत कोणों का बराबर है तो रेखाएं समानांतर होती हैं। इनको हमने दोनों को सपोज कर लिया, मान लिया, और अब इसकी हेल्प से, इन अभिगृत की हेल्प से हम एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म का जोड़ 180 होता है, और इनके विलोम भी हम सिद्ध करेंगे, लेकिन वो इनकी हेल्प से करेंगे। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये हमारा जो सिस्टम है, ऐसे हम करेंगे। अब मैं कुछ थ्योरम्स लेता हूं, प्रमेय लेता हूं जो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर बताए हैं। ये आपने जो है बेसिकली फार्मूला भी है और इनको याद भी करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि इनको याद भी करना है। देखिए अब, हाँ जी, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि हमारे पास जो थ्योरम 6.2 है, 6.2 देखो, थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। 6.2, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। देखिए हमारे को इस स्टेटमेंट में गिवन है कि ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये L है, सपोज करता हूं ये M है, ये M है, और ये समानांतर रेखाएं हैं जो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती और एक ही प्लेन में है, एक ही जो है पेज पे है, कागज पे है, और ये तिरछी रेखा है, सपोज करते हैं N, जो इनको प्रतिच्छेद करती है। तो अब हम जो है इसको ये मान लेते हैं कि दिया है। सबसे पहले तो आप लिखो गिवन, गिवन या दिया है, दिया है। हमें क्या दिया हुआ है, दो समानांतर रेखाएं L और M हैं, तो एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा N दो समानांतर रेखाओं L और M को बिंदु Q और R पर, इसका नाम मान लो मैं Q देता हूं, इसका नाम मैं R देता हूं, को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, सामने आपने डायग्राम बना दिया, दिया हुआ लिख दिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम क्या करना चाहते हैं कि एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। डायग्राम में देख सकते हैं, वहां पे एकांतर अंत्य कोण दो बनते हैं। यहाँ पे तीन कोणों का मैं नाम लिखता हूं, जैसे यहां पहले भी है कि एकांतर अंत्य कोण यू मान लो, सपोज करता हूं मैं, एक है और ये कोण है 2 और ये 3 और ये 4। ये नाम बदलते रहते हैं, उस डायग्राम वाले को जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि पहले पार्ट में सिद्ध करना है कोण 1 बराबर है कोण 2, और दूसरे पार्ट में सिद्ध करना है कोण 3 बराबर है कोण 4। अब इसका प्रमाण, तो बड़ा सिंपल है। यदि आपने पीछे वाला फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल क्लियर कर लिया है तो बड़ा सिंपल प्रूफ होता है इसका। तो आप एक बार यहां ध्यान दें इसमें कि इसको मैं कोण नंबर 5 ले लेता हूं, 5, ठीक है। तो आप ये सिद्ध कर दिए, ये सिद्ध कर दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
यदि मान लो आपने 1 और 2 करना है तो इसको 5 ले लीजिए, इसको इस साइड वाले को 5 ले लीजिए, क्योंकि आपने इसमें से एक जो है युग्म सिद्ध करना है, दूसरा आपने लिखना है। इसी प्रकार कर सकते हैं, बार बार वही प्रोसेस रिपीट नहीं करना होता यहां प्रमेय में। तो आपने मान लो पहले ये लिख दिया 1 और 2, तो 1 के सामने वाला मैंने कोण ले लिया। तो आप ध्यान से आप देखेंगे, मैं लिखता हूं यहां पे कि कोण जो है 5 बराबर है कोण 1। तो आप देख सकते हैं कि 5 बराबर है कोण 1। क्यों? यहां ध्यान दें, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, दो रेखाएं के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने करवाया है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये क्यों रीजन यहां देना होता है, रीजन कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब मैं सेकंड लेता हूं कि कोण 5 बराबर है कोण 2। आप डायग्राम में देखिए, कोण 5 बराबर है कोण 2, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, आप देख सकते हैं, और ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो 5 और 2 संगत कोण हैं, और इस अभिगणित से हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, संगत कोण अभिगणित, अभिगणित इसका नाम है संगत कोण अभिगणित से 5 और कोण 2 बराबर है, जो ऊपर 6.3 अभिगणित देख सकते हैं आप। अब देखिए 5 कोण 1 के बराबर है और 5 कोण 2 के बराबर है। तो यूक्लिड क्या कहता है कि दो वस्तुएं एक ही चीज के बराबर हो तो वो आपस में भी क्या होती हैं, बराबर। तो यहां 1 और 2 से, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 2। और इसी प्रकार देखो ध्यान दें, इसी प्रकार हम लिख कर सकते हैं कोण 3 बराबर है कोण 4। इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कोशिश आपने ये करनी चाहिए कि जब भी कोणों के नाम रखे तो 1 2 3 4 रख ले, वो इजी रहता है। नहीं तो यहां पे आप ए लिखोगे, यहां बी लिखोगे, यहां क्यू है ए क्यू बी, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और सोचने में भी थोड़ा सा हमारे को ज्यादा टाइम बार बार डायग्राम में देखना पड़ता है। तो इसलिए जो कोणों के आपने नाम रखने हैं तो 1 2 3 4 5 आप अपनी मर्जी से रख लीजिए नंबर्स में, वो लिखना भी इजी रहता है और यहां डायग्राम में समझना भी इजी रहता है। तो ये जो है एक थ्योरम थी जो आपने देखी। अब मैं नेक्स्ट आता हूं कि अब आगे जो है इसका हम यूज कर सकते हैं। अब आगे इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि दो रेखाएं समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है इनको, तो एकांतर एंटे कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये हम यूज कर सकते हैं, आगे यूज करेंगे। तो यहां पे जो है नेक्स्ट आता है थ्योरम प्रमेय 6.3। ये मैं पढ़ देता हूं, हिंट दे देता हूं इसका कैसे करना है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर एंटे कोणों का एक युग्म बराबर है। अब यहां पे क्या है कि रेखाएं आपको समानांतर नहीं दी, वो कह रहा है कि दो रेखाएं हैं, उनको एक तिरछी रेखा काटती है और एकांतर एंटे कोणों का एक युग्म बराबर है, तो रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। मैं ये इसका हिंट दे देता हूं सिर्फ 2 मिनट में, और बाकी आप करेंगे। ये प्रमेय जो है 6.3 है, प्रमेय 6.3। अब यहां ध्यान दें आप कि क्या गिवन है हमारे। देखिए मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। एक ये हमारे पास जो दो रेखाएं हैं, ये समानांतर नहीं है, लेकिन डायग्राम में हमने समानांतर ही बनानी है, क्योंकि समानांतर प्रूव करनी है तो समानांतर ही लेके चलेंगे डायग्राम में। तो लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये एल है और ये एम है और ये रेखा जो है पी या जो भी एन कहना चाहे एन कह दें आप। और हमारे को गिवन है कोण 1 बराबर कोण 2, 1 को बराबर कोण 2। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है,
दिया है, लिखेंगे आप इसमें प्रमेय में कि एक तिर्यक रेखा एल और एम को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। याद है, आपको नाम रखने तो नाम रख सकते हैं आप। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और इसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 2। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 1 बराबर है कोण 2। ये दे रखे हैं कि प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि कोण 1 और 2 बराबर है। एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर है, 1 और 2 बराबर है डायग्राम के हिसाब से। और हमें सिद्ध करना है, यहां लिखता हूं मैं, सिद्ध करना है हमने L जो रेखा है वो M के समानांतर है, ये सिद्ध करना है। अब इसका प्रमाण बड़ा आसान है, इसमें कोई जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो आप इसमें कि मैं यहां लेता हूं कि कोण जो है इसको मैं 3। ध्यान से देखना, कोण 1 बराबर है कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2। ये कहां से आया भाई, ये दिया हुआ है। कहां से आया, दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2। ये दिया हुआ है, दिया है स्टेटमेंट में, ये दे रखा है आपको। और मैं लिखता हूं वहां पे कोण 1 बराबर है कोण 3। 1 बराबर क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, एल और एन यहां प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपको पिछले एक्सरसाइज में प्रूव करके दिखाया मैंने कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो एक कोण 2 के बराबर है, एक 3 के बराबर है, तो इन दोनों से कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3। तो कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण है? संगत कोण है। और ये अभिवृत्त ये कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो गया, तो हम कहेंगे रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर है। तो इसके नीचे लिखोगे परंतु ये संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए M समांतर N, इसलिए क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो ये अभिवृत्त यहां पर लिख भी सकते हैं आप इसके आगे कि अभिवृत्त जो है संगत कोण अभिवृत्त लिख देना है। थैंक यू, संगत कोण अभिवृत्त लिख देना, ऐसे करना है।